दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट भाई साहब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की 8 तारीख की डेली लिस्ट आ गई है जी। अब आप कहेंगे कि साहब डेली लिस्ट 8 तारीख का है तो हम 8 तारीख का क्या करें। MC सिंगला साहब का केस तो 9 तारीख में लगा है। बिल्कुल सही बात है आपकी। अब डेली लिस्ट मैंने क्यों निकाली 8 तारीख की, उसकी कई वजह है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। 8 तारीख की जो डेली लिस्ट निकली है वो टोटल 249 पन्ने की है, 249 पेजेस। 16 कोर्ट होते हैं। पहली कोर्ट CJI साहब की, उसको चीफ जस्टिस कोर्ट कहा जाता है, उसमें कोर्ट नंबर 1 नहीं लिखते हैं। और दूसरी कोर्ट हम लोगों के, मतलब उसके बाद एक ऐसा नहीं CJI साहब के बाद में फिर 1 नंबर की कोई कोर्ट नहीं, उन्हीं की कोर्ट 1 नंबर की होती है। और दूसरी कोर्ट हमारी आपकी, जिसमें हमारा आपका यानी कि स्वर्गीय MC सिंगला साहब का केस लगा हुआ है। तो मैं आपको डिटेल कर दूं कि MC सिंगला साहब का केस उस 249 पन्ने की जो लिस्ट है उसमें 40 नंबर पेज से लेकर के 53 नंबर पेज तक है। और मैंने आपको बताया था कि मोटे तरीके से इसमें 20 केसेस लिए जाते हैं। मोटी बात भी सही है। तो इस बार इसमें 23 केसेस लिए गए हैं, 23 जी। इसमें 23 केसेस भाई साहब लिए गए हैं। और इसको मैंने केवल इस वजह से निकाला आपको बताने के लिए कि ये 3 जजेस की बेंच है 8 तारीख की। तो उसका वजह क्या है? वजह सीधी है। मैंने लिस्ट डाली है, मतलब अब लिस्ट के नीचे उसमें लिखा रहता है ये केसेस किस प्रकार के हैं। मैंने रेड से अंडरलाइन किया हुआ है उसको, आप वहाँ पढ़ लीजिए। साफ लिखा है कि ये वो क्रिमिनल केसेस हैं जिसमें डेथ सेंटेंस हो सकता है, मे बी इम्पोज्ड, ये लिखा है। ये बताने के लिए कि जब ये कैपिटल पनिशमेंट होता है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ आपको, ताकि आप समझ लें कि ये इसी वजह से 3 जजेस की बेंच है कि कैपिटल पनिशमेंट माने कुल, उसके बाद कुछ बचता नहीं, पूंजी ही चली जाती है, लाइफ चली गई तो कुल चला गया। इसी को कैपिटल माने रुपया पैसा नहीं। तब उस मैंने बताया था ना, जजेस का भी व्यूज़ होता है, कभी कभी 2 जज का व्यूज़ एक तरफ, कभी तीनों एक तरफ है, इस तरीके से होता है। तो फिर मेजॉरिटी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। ये सब बातें होती हैं। तो बहरहाल ये तो हुई कोर्ट नंबर 2 की बात, जिसमें 3 जजेस थे। मैं आपको फिर कह दूं कि 9 तारीख को आपका केस ज़रूर लगेगा और उसमें 2 ही जज बैठेंगे, ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ साहब, ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता साहब। ये 9 तारीख को होगा, आप देख लीजिएगा। अब एक केस और है डेली लिस्ट निकालने का भाई साहब, मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैंने डेली लिस्ट निकाली 8 तारीख की। जब वीकली लिस्ट 8 की निकली थी, 8 और 9 की वीकली लिस्ट, तो मैंने आपको बताया था कि 249 नंबर पर आपका नंबर था भाई साहब। यानी कि MC सिंगला साहब का केस 8 और 9 की जो वीकली लिस्ट है उसमें 249 का मतलब लास्ट पे था। और एक और केस जो इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्पेशल अलाउंस का केस, वो भाई साहब 210 नंबर पे था। अब कौन 8 तारीख को लगेगा, कौन 9 तारीख, हमारा तो पक्का है कि 9 तारीख को लगना था। तो मैंने सोचा कि शायद कहीं इनका नंबर आ जाए। ये अलग बात है कि मैं आपको पिछले कई वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि इस जो स्पेशल अलाउंस का केस है इसमें ढेर सारे पिटिशनर हैं और इसका अमूमन नंबर आते नहीं है। आता इस वजह से नहीं है कि अर्ली हियरिंग केस में एप्लीकेशन नहीं लगाते, और हर व्यक्ति, हर पिटिशनर यही सोचता रहता है कि हम क्यों लगावें, हो सकता है वही लगा ले, या हो सकता है फलाने लगा ले, हो सकता है ढिमाके लगा ले, क्योंकि भैया इसमें खर्चा बहुत लगता है। सुप्रीम कोर्ट जो कभी कोई गया हो, हम कहते हैं हाई कोर्ट गया हो तो जान सकता है कि कोर्ट की दरवाजे की तरफ जो गया हो, खाली मोबाइल पे फ़ोटो देखने से नहीं होता कि कितना पैसा लगता है। तो इसमें इन लोगों ने कुछ किया धरा नहीं। हमने तमाम लोगों से निवेदन किया, मेरे खुद के जानने वाले तमाम लोग हैं इसमें, खुद के जानने वाले कई पिटिशनर हैं भाई साहब व्यक्तिगत रूप से, लेकिन अब वो कहा मैंने सबसे, लेकिन अभी तक किसी ने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन वह सब लगाई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 8 तारीख जो है, 8 तारीख में ये केस जो है स्पेशल अलाउंस वाला जो लगता है वो कोर्ट नंबर 5 में लगता है। 5 नंबर कोर्ट जो है पेज नंबर 81 से 95 तक, 95 तक, 81 to 95 है। इसमें केवल 20 केसेस लिए गए हैं और इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस लिए गए, लेकिन कुछ केसेस, पहला ही केसेस आप उठा के देख ली, पहला केस
वो भी प्रोविडेंट फंड से संबंधित है। मतलब कहने का सिर्फ ये है कि उसमें अगर आप अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाए होते तो आपका नंबर अवश्य आया होता, लेकिन बिल्कुल नहीं है उनका नंबर। स्पेशल अलाउंस वाले केस का नंबर उसमें बिल्कुल भाई साहब नहीं था, जैसा मैंने कहा था वैसा ही निकला। उसमें 2 ही जजेस, ऑनरेबल जजेस की बेंच है। कोर्ट नंबर 5 में 2 ही ऑनरेबल जजेस की बेंच है और पहला केस ही प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है, मतलब उस तरीके केस नहीं है। अब आपने अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन नहीं लगाई कि आपकी प्रियॉरिटी कहाँ चली गई, मुझे नहीं पता। अब 8 में नहीं आया तो आज 9 में आपका कहाँ से आ जाएगा, मैं उम्मीद तो नहीं करता। मैं तो 0% उम्मीद करता हूँ भाई साहब, बिल्कुल कतई नहीं लगेगा। और लग जाए बड़ी अच्छी बात है भाई। तो मैं इसीलिए मैंने ये लिस्ट भाई साहब निकाली कि मैं आपको दिखा सकूं, लोगों से निवेदन कर सकूं। फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं अपने तमाम साथियों से, उन पेटिशनर से, कि मिलजुल करके आपस में बातचीत कर लें। कुछ सपोर्ट की ज़रूरत हो तो हम लोगों से बताएं। रिटायरीज बिल्कुल रेडी हैं, इंडिविजुअली तो सभी रेडी हैं। तमाम रिटायरीज रेडी मुझसे बात करते हैं, कमेंट में लिखते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं कि साहब बताइए हम कहाँ कंट्रीब्यूट कर दें। हम भाई साहब तैयार हैं। तो मैं उनको भाई साहब क्या बता दूं, कोई प्रोग्राम हो, कहीं कुछ कार्यक्रम चाक आउट हो कि भाई स्पेशल अलाउंस का जो केस है इसका अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन लगानी, इतना एक्सपेंडिचर आ रहा है, थोड़ा बहुत आप लोग कोऑपरेट कर दिए। जो पेटिशनर अगर कोई तैयार हो तो भाई साहब लग जाएगी। तो पुनः निवेदन है कि आप लोग अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन जरूर लगाएं और आप 9 तारीख के लिए बिल्कुल तैयार रहें कि भाई साहब 9 तारीख को MC सिंगला साहब का केस लगेगा और 1 नंबर पे अगर नहीं लगा तो 2 या 3 पे ज़रूर लगेगा और सुना भी जाएगा। और जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि एडवोकेट सेवाराम साहब का ये मानना है कि शायद 3 नंबर पे लगे, लेकिन 3 वाला भी इस बार सुना जाएगा। आपसे पहले वही केस एक दत्त है जो पिछली बार रह गया था सुनते सुनते, शायद वो केस थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि 1 नंबर पे शायद ना लगे, लेकिन आप पॉजिटिव रहिए, 100% लगेगा और ज़रूर सुना जाएगा और आपके पक्ष में निर्णय होगा, क्योंकि सारे दस्तावेज आपके पक्ष में है, न्याय आपके पक्ष में है, नैसर्गिक न्याय आपकी ओर ले जाता है। और जज साहब बहुत विद्वान होते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज सभी विद्वान होते हैं, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज तो महाविद्वान में सर। और वो एक बार में परख लेते हैं सच्चाई किधर है, और वो ये परख चुके हैं। पिछली बार उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके कमेंट से आपको लग भी चुका है, आपको भी महसूस हो चुका है। तो आप समझ लीजिए कि अब सिर्फ आपको 9 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए। फिर मैं कह दूं, ये तो जिम्मेदारी से मैं नहीं कह सकता कि उसी दिन रिजल्ट आएगा, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि जब आ जाएगा तभी हम आपको इसको बताएंगे। लेकिन 9 तारीख की लिस्ट जो है ये भाई साहब 8 तारीख की रात को आएगी, 8 बजे के बाद। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।